हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्नब चक्रवर्ती। इस वीडियो में हम क्लास 12th के बच्चों की बात करेंगे जिनका फिजिक्स एग्जाम आने वाला है। फिजिक्स के एग्जाम में कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या नहीं है, ये पूरा एक अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। इसके बाद फिजिक्स के रिलेटेड क्लास 12 का और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ये पूरा कंप्लीट अल्टीमेटम वीडियो होने वाला है। इस पूरे एक वीडियो में मैं सारी चीजें बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। स्टार्ट करते हैं, बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करते। इंट्रोडक्शन हो चुका है ही, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि 100 मार्क्स का एग्जाम है, जैसा सबको पता ही होगा। पहले एक बार ब्रीफ दे देता हूँ। तो 100 मार्क्स का एग्जाम है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे, जो आपके महान टीचर्स आपको देंगे। तो आई होप सो आपने अपने टीचर्स को अच्छे से बना के रखी होगी, टीचर्स के साथ, कि मार्क्स अच्छे मिल जाए। 20 में से 18, 19, 20 हो सकता है मिल जाए। तो पहली चीज तो उसमें ट्राई करनी है कि टीचर्स के साथ अच्छे बना के रखो, और इंटरनल्स वगैरह सब देते रहो। जो भी इंटरनल असाइनमेंट्स वगैरह कुछ भी होते हैं, सब देते रहो, प्रोजेक्ट्स वगैरह, ताकि इंटरनल में मार्क्स सही मिले। बात करते जो बस बाकी के 80 मार्क्स हैं, तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी जो 80 मार्क्स हैं उसमें से टॉपिक वाइज कैसे डिवाइडेड है। सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 5 मार्क्स आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6 मार्क्स आएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर वो वाला जो चैप्टर है, उससे 5 मार्क्स आएगा। ईएमआई से 4 मार्क्स, एसी 2 मार्क्स। तो देख लो, अगर किसी का ऐसा है कि छोड़ना है कोई चैप्टर, तो एसी वो चैप्टर है जिसको छोड़ सकते हैं। बिना मतलब का इतना बड़ा चैप्टर पढ़ो पूरा, एक के बाद एक, ये साइकिल पढ़ो, वो साइकिल पढ़ो, दिमाग खराब करो अपना, 2 मार्क्स आएंगे क्वेश्चन। तो अगर किसी को ऐसा है कि फुल मार्क्स नहीं स्कोर करने हैं, तो ये चैप्टर छोड़ सकते हो। 2 मार्क्स के लिए कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसके लिए। आते हैं मेन चैप्टर जो कि है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो गलती से भी एक भी पॉइंट इसके मिस नहीं होने चाहिए। ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये टॉपिक छोड़ दिया। सारे टॉपिक्स, डायग्राम्स, रे डायग्राम्स, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से रट के जाना है। एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। जस्ट पूछा और आंसर निकल गया। फॉर्मूले बहुत अच्छे से करना है। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इतना ज्यादा फोकस दे रहा हूँ। 10 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 1/8 ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से आ रहा है। 10 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, हर एक चीज अच्छे से करनी है। डायग्राम्स वगैरह अच्छे से देख लेना, जितने भी डायग्राम्स है सबके लेबलिंग अच्छे से देख लेना, कहाँ से क्या हो रहा है, प्लस कहाँ हो रहा है, माइनस कहाँ हो रहा है, कॉनकेव में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, लेंस में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बार नॉर्मल बच्चों वाले सवाल पूछ लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है इस मिरर और उस मिरर में। तो ये सारी चीजें, डिफरेंस वगैरह, कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, हर एक केस को अलग से पढ़ना, कि इन दोनों के बीच में है तो यहाँ इमेज बनेगा, इन दोनों के बीच में है तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ पे है तो यहाँ इमेज बनेगा। वो सारी चीजें, कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं, डायग्राम्स वगैरह। ऐसा होता है कि हम लोग बस पढ़ लेते हैं, जब लिखने की बारी आती है तब डायग्राम भूल जाते हैं। तो डायग्राम को देख के ऐसे रट्टा नहीं मारना है। डायग्राम्स के लिए कॉपी पेन लेके फिर लिख के करना, हर एक डायग्राम को ड्रॉ करना, कि यहाँ से इसका रे जा रहा है, यहाँ पे बेंड कर रहा है, ये हो रहा है। हंसी मजाक में रे ऑप्टिक्स को तो किसी भी तरह से हंसी मजाक में मत लेना। आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स बहुत इजी चैप्टर है। नॉर्मली अगर वेव ऑप्टिक्स कर लिया, तो उसके बाद जितने भी चैप्टर्स है वो सब इंटर रिलेटेड है। तो अगर करना है तो पूरा ये सेक्शन कर लेना। वेव ऑप्टिक्स 4 मार्क्स का, डुअल नेचर 4 मार्क्स का, एटम 4 मार्क्स, न्यूक्लियर 4 मार्क्स, और सेमीकंडक्टर्स 7 मार्क्स का है। अगर करना है रे ऑप्टिक्स तो करना ही है। उसके बाद आते हैं वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो अगर करना है तो चारों एक साथ कर लेना, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्ली। चारों सेम टू सेम चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट रिलेटेड चैप्टर्स है। दूसरी बात, अगर केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो चैप्टर अगर पढ़ा है, तो उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है ये चैप्टर्स। तो अगर वो चैप्टर पढ़ लिया है कि कैसे होता है ये, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जो सारे सेल्स होते थे, इस सेल में रहेगा, इसके बाद इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा, सबके अलग अलग नाम, ये वो, यहाँ से इतने में ड्रॉप कर रहा है, वो सारी चीजें जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सेकंड चैप्टर, वो इन 4 चैप्टर्स में फिजिक्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे इन चीजों को तो छोड़ना ही नहीं है। अगर वो वाला चैप्टर सही है तो इन चीजों को भी छोड़ना मत, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग जगह है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्कोरिंग है, बहुत, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ऐसा है कि एकदम, मतलब थाली परोस के दे दी गई है, बस खाना है, बस खाना आना चाहिए। तो एकदम सिंपल ऐसा नहीं है कि बाकी सारे चैप्टर्स में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लेंथी सवाल देते हैं कि इसको सॉल्व करो, ये करो। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत इजी सवाल होते हैं, एकदम डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं, बस फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकल गया, काम खत्म। तो इसलिए इन 4 चैप्टर्स को नहीं छोड़ना, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्ली और डुअल नेचर। बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर में एज सच कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं, डायोड्स वगैरह थोड़े बहुत हैं।
और इधर फर्स्ट पे तो वो एन टाइप, पी टाइप, ये सारे ये तो बच्चों वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर्स देखना छोड़ना मत। बात कर लेते हैं पहले वाले कुछ चैप्टर्स की, जिनको मैंने ऐसे ही नॉर्मली स्किप कर दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस चैप्टर में? ये तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सारी चीजें, प्रॉपर्टीज वगैरह बताना, ये सब में से क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बच्चों वाले क्वेश्चन। मेन जो आता है वो गॉसियन सरफेस वगैरह, लास्ट के 2-3 टॉपिक्स है, वो सबको अच्छे से पढ़ के जाना कि स्ट्रेट लाइन का ये होता है, इन्फिनिट लाइन का ये होता है, वो जो टॉपिक्स होते हैं वो सबको अच्छे से पढ़ना। पोटेंशियल वगैरह, पोटेंशियल में अच्छे से पढ़ना। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत खतरनाक खतरनाक डायग्राम्स मिल जाएंगे, तो उन सारे को प्रैक्टिस करके जाना। अगर तुम लोग ऐसे हो कि जेई की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है कि जेई में तो इससे तगड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं जेई में जैसे एकदम इसको माइनस किया, डिवाइड कर दिया, ऐसे बच्चों की तरह हम मतलब बहुत ही शॉर्ट में एकदम मेमोरी में निकाल लेते थे। वो शॉर्टकट्स वगैरह पता है ना कि इसका दोनों अगर बीच में है तो इसका अगर पोटेंशियल निकाला है तो इसका ऑपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है आर को वगैरह, वो सारे शॉर्टकट्स वगैरह तो किए होंगे अगर जेई के बच्चे हो तो। अगर नहीं किए हैं तो, अगर सिर्फ बोर्ड्स में फोकस है तो फिर भी बहुत इजी इजी सम्स है, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स में एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फिजिक्स में नॉर्मल थियरी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो थियरी जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर थियरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करोगे। पर एट द सेम टाइम सिर्फ थ्योरी पर लगे नहीं रहना है कि बस थियरी पढ़नी है, क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे सॉल्व करने हैं, अच्छे से अच्छे बुक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि कौन से बुक्स लगाने हैं क्या नहीं, तो ये सारे करके जाना। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, थोड़ा दिमाग खराब करता है, तो मैग्नेटिज्म सोच समझ के देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, अगर पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। क्योंकि मैग्नेटिज्म में भी यहाँ पे नॉर्मल जो मैग्नेटिज्म है उसका 6 मार्क्स, उसके बाद वाले फिफ्थ चैप्टर का उसका 5 मार्क्स, ईएमआई का 4 मार्क्स। एसी छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मार्क्स का लिए क्या पढ़ना है। ये होता है सिलेबस का ब्रेकअप। नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालना और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जस्ट चैप्टर्स पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन पेपर निकालो और सॉल्व करने बैठ जाओ, और देखो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें मतलब तुमने पढ़ा है पर पता चल रहा है कि हो नहीं रहा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो नहीं बन रहे, तो उनको अच्छे से पढ़ो, उनका लैंग्वेज समझो कि टॉपिक वही पढ़ा है, वही सेम टॉपिक से क्वेश्चन आया है, पर क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे वैल्यूज पुट करने हैं, क्या करना है। तो ये सारी चीजें अच्छे से तभी प्रिपेयर होंगी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि कैसे चीजों के आंसर देने हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स। ये तो मैंने बस चैप्टर्स बताए कि इन चैप्टर्स में से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पर इन चैप्टर्स के अंदर में से भी कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या नहीं आता है, कौन से एकदम एग्जैक्ट पर्टिकुलर, ऐसे बहुत बार हुए हैं कि एक ही क्वेश्चन 2-2 3-3 साल ऐसे रिपीट हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। सैंपल पेपर्स की बात करते हैं। सैंपल पेपर्स 10 से 1 एग्जाम होता है। एग्जाम के टाइमिंग पे 10 से 1 पे ही, जब नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे होगे तो बीच में एग्जाम्स देते रहना 10 से 1 के। जब तुम 10 से 1 बजे एग्जाम दोगे तो मेंटली उसको तुम प्रिपेयर करोगे कि हाँ ये टाइम मेरा एग्जाम का टाइमिंग है, उस बीच में उठना नहीं है और बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करना है। एकदम वैसे जैसे कि एग्जाम दे रहे हैं, बीच में उठ गए, 1 घंटा पेपर सॉल्व किया फिर से घूम के आ गए, ये सब नहीं करना है। सैंपल पेपर मतलब एकदम फर्स्ट से लेके लास्ट 3 घंटा, और कोशिश करना 10 बजे से 1 बजे के बीच में दो। उससे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि हाँ इस टाइम पे मेरा एग्जाम होता है, तो जब एग्जाम में जाओगे तो वो चीज फील नहीं होगी कि मैं तो इस टाइम पे एग्जाम नहीं देता था, आदत नहीं थी, लिख नहीं पा रहे, ये नहीं हो रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी अगर उसी पर्टिकुलर टाइम पे 10 से 1 के बीच में ही अगर एग्जाम दोगे, सैंपल पेपर्स अगर सॉल्व करोगे तो वो चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। फिजिक्स में प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स टाइप ऑफ मैथ्स है जिसमें सम सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको सॉल्व करना है। तो ये चीज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे नहीं होगी। थियरी मान के चलो नहीं पढ़ा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार पढ़ोगे याद आ जाएगा। सम्स हमेशा सॉल्व करते रहना है। सम सॉल्विंग छोड़ दोगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग छोड़ दिया तो उसके बाद वो चीज भूल जाओगे। तो वीकेंड्स में हमेशा सम्स अच्छे से सॉल्व किया करो। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है फिजिक्स के क्वेश्चंस के, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग किया करो, और अच्छे से अच्छे नींद लो, खाना अच्छे से खाओ। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, अभी जंक फूड वगैरह मत खाना, बाहर घूमने जा रहे हैं, ठंड लगा के आ रहे हैं, तबीयत खराब नहीं करनी है। ये सब तो बेसिक पॉइंट्स है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं बुक्स की। तो फिजिक्स में पहली बात, सबसे पहली चीज है कि फिजिक्स में अगर ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हो, 99% जनता तो ऐसा होगा जो कि जेई दे रहे हैं। तो अगर तुम जेई दे रहे हो, एचसी वर्मा या तो कोई डीसी पांडे वगैरह सॉल्व कर रहे होगे, अगर वो सॉल्व कर रहे हो
उनको बस लिखना है स्टेप बाय स्टेप। अगर तुम्हें लिखना आता है और कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर बोर्ड्स की बात करें सिर्फ, तो कि ये सारे तो सॉल्व ही नहीं किए, हमें तो पता ही नहीं, हम तो दूसरे लाइन में घुसना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें ऐसा करो कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको पहले लगा लो। उसके बाद एचसी वर्मा, मैं कहूंगा एचसी वर्मा और डीसी पांडे इज मोर देन एनफ। अच्छे से सॉल्व कर लो। एचसी या तो एचसी वर्मा करो, नहीं तो डीसी पांडे करो। दोनों लगाने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ बोर्ड्स में दे रहे हो। और मैं तो कहूंगा कि अगर सिर्फ बोर्ड्स है तो डीसी पांडे लगा लो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया जाता है चीजों को। एचसी वर्मा थोड़ा सा कंसाइज में है तो दिक्कत हो सकती है। और डीसी पांडे में हर एक टाइप का पहले सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका थियरी होगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए डीसी पांडे मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अगर सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ लिया, थियरी वहां से पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन अच्छे से देख लिया हर एक चीज, डीसी पांडे में से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आगे 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। इतना ही सिंपल था। हाँ, इतना ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता फुल मार्क्स लाने के लिए। बस मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। आई होप सो। ये वीडियो टाइम वेस्ट नहीं था तुम्हारे लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।